हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कस चल रहा है वो हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा पार्ट 3 चल रहा है, जिसमें आज हम चैप्टर 18 जो था हमारा वाइस प्रेसिडेंट, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिसका लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी लेक्चर 1 में हमने वाइस प्रेसिडेंट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी या तो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या आने वाले टाइम पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, या आप एज अ प्रैक्टिस की तरह आज हम एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी चैप्टर हमने डिस्कस किया है उसका आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस मिल जाएगा। यदि आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक कंप्लीट कर ली है तो आप ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस एज ए टेस्ट प्रैक्टिस की तरह भी लगा सकते हो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो हमारा वीडियो पैटर्न चलता है वो किस पैटर्न पे है। सबसे पहले हम इसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ साथ पैरेलल में हम किसको यूज कर रहे हैं, जो हमारा एम लक्ष्मीकांत है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें भी हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 17 जो था हमारा प्रेसिडेंट, और जो चैप्टर 18 है वो था हमारा वाइस प्रेसिडेंट। और हर एक चैप्टर का आपको क्या मिल जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। ये सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद संडे संडे को हम संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा 5 यूनिट में क्या है, डिवाइडेड है। जो फर्स्ट यूनिट था हमारा वो था हिस्ट्री का, वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एशियन एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारे को इन सारे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने 1995 से लेकर के 2021 तक पूछे, तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है, यानी कि अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है। जैसे ही हमारे यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, जो कि होगा जियोग्राफी का। और जब जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4, जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 5, जो कि होगा सी सेट। सी सेट में पहले जो भी टॉपिक्स हैं उसको समझ लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 27 ईयर्स तक, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पैटर्न में हमारा वीडियो चल रहा है और आगे कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे ही हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, उसको स्टार्ट करेंगे। जब हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी, तब उसके बाद हम जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट को फिर स्टार्ट करेंगे। इस पे हम एक वोटिंग कर लेंगे, जिस पे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसको हम उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 18 में ये सारी चीजें क्या थी, डिस्कस कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या-क्या प्रोविंस देखने को मिलते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 63 से 73 तक डील रखी गई है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। क्या किस तरीके से इलेक्शंस देखने को मिलता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस है वो भी हमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलता है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। फिर क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया था।
फिर क्या किस तरीके से उनका ओथ और अफर्मेशंस देखने को मिलता है वाइस प्रेसिडेंट का, क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती हैं वाइस प्रेसिडेंट की, फिर टर्म्स ऑफिस की जो भी टर्म्स हैं, किस तरीके से वैकेंसीज खाली होती हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। क्या क्या पावर, क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और किस तरीके से रिमूव किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, ये सब हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। आज जो लेक्चर 2 होगा, हम इसमें इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, वो किस रैंक के ऑफिस पे आते हैं, यानी कि देश में जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, किस पद पर रहता है। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। यानी कि आपको ये बताना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, वो किस नंबर पे आती है हमारी कंट्री में, फर्स्ट नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम अपनी कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, तो वो हमारी कंट्री में सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट की जॉब देखने को मिलती है। फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे हमें प्रेसिडेंट की देखने को मिलती है। इसकी देखने को मिलती है प्रेसिडेंट, और सेकंड पे देखने को मिलती है हमें वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बाद जो भी भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि जो सर्वोच्च पद पर जो आसीन होते हैं, यानी कि जो हाईएस्ट रैंक पर बैठ करके जो काम करते हैं, वो होता है उपराष्ट्रपति। यानी कि प्रेसिडेंट के बाद, ना कि पहले। तो दूसरे पोस्ट पे कौन बैठ के काम करते हैं मोस्ट हाईएस्ट पोस्टेड पे, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे, वो हमारी कंट्री के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। और अभी के अगर हम करंट की बात करते हैं, तो 14th जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, वो है जगदीप धनखड़। ये हमारी कंट्री के क्या है, 14th वाइस प्रेसिडेंट है। इससे पहले ये क्या थे, बंगाल के, यानी कि जो वेस्ट बंगाल है, इनके ये क्या थे, गवर्नर थे। क्या थे ये, गवर्नर के पोस्ट पे भी ये क्या रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा, वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस के रिगार्डिंग में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि आपको ये बताना है कि जो हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शंस कैसे होता है, यानी कि किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन बी है ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन सी है ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, और ऑप्शन डी है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें आपको बताना है कि किसके द्वारा या किस मेंबर्स के द्वारा हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको, वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट काउंसिल नहीं था, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती थी, पार्टिसिपेट करते थे। उसमें नॉमिनेट पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बस ये याद रखिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेट मेंबर ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे कि हम चलते हैं कि किस कंडीशंस में हमें यानी कि किस वे में देखने को मिलता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस, उस स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करें, तो वो भी हमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलता है, जिस तरीके से हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शंस देखने को मिलता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके इलेक्शंस में कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। फिर वहीं पे बात करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है, वो भी किसके द्वारा वोटिंग की जाती है, डन बाय द जो सीक्रेट वॉलेट पे होता है, उसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उस पर वोटिंग होती है उनकी।
वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर और लोक यानी कि लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेट मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती है। वहीं पे अगर बात करते हैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड या इन इंक्वायरी होता है, वो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और उसी के द्वारा क्या है, फाइनल डिसीजंस भी दिया जाता है। यही चीज सेम हमें प्रेसिडेंट के केस में भी देखने को मिलती है। ये तो सिमिलर हो गया, बट यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे बात करते हैं जो इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, वो कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है? इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा कराया जाता है। इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा ही क्या है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। फिर यदि अगर हम बात करते हैं कि जो अगला वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होगा वो कितना 60 दिन यानी कि 2 मंथ के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीट, यानी कि 2 मंथ के अंदर अंदर उनका जो ऑफिस में जो वैकेंसीज होती है, खाली होती है, वो फिल हो जानी चाहिए। यानी कि 2 मंथ के अंदर अंदर क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन, ये इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। तो यहाँ पे आपका वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का डाउट खत्म हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट की जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठने के लिए या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी रखी गई है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 28। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 35। अब इसके क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस हमें देखने को मिलती है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन आता है कि वो भारत के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि भारत की नागरिकता उनके पास होनी चाहिए। अगर हम सिटीजन्स की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4 से लेकर के आर्टिकल 11 तक में आपको क्या है, सिटीजन्स के बारे में देखने को मिलेगा। ये सब चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर बात करते हैं इनकी जो मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 35 रखी गई है। तीसरा क्या कंडीशंस रखा गया है कि ये राज्यसभा के इलेक्शंस मेंबर बनने के लिए, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए जो इलेक्शंस है उसको वो क्या करते हो, क्वालिफाइड करते हो। यहाँ पे एक चीज और कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट के लिए यही सेम कंडीशंस रखी गई है लोकसभा के लिए। यानी कि यदि किसी पर्सन को प्रेसिडेंट बनना है तो वो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शंस उसको वो क्या कर रहे हो, क्वालिफाइड कर रहे हो, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है, राज्यसभा है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे या यूनियन गवर्नमेंट पोस्ट पे, किसी भी स्टेट या लोकल अथॉरिटी के या पब्लिक अथॉरिटी के पोस्ट पे बैठ करके वो क्या ना कर रहा हो, काम ना कर रहा हो। फिर रखा गया है कि जो नॉमिनेटेड है, जो वाइस प्रेसिडेंट की जो कैंडिडेट है वो किसके, उसमें क्या है, कम से कम 20 एटलीस्ट 20 इलेक्ट्रॉल्स फ्रॉम जो पार्लियामेंट प्रपोजल है 20 इलेक्ट्रॉल्स सेकेंडरीज होने चाहिए। ये सारी क्या रखी गई, क्वालिफिकेशंस रखी गई है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, यानी कि किस पर्सन के द्वारा क्या है हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको ओथ दिलाया जाता है। ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी सॉरी ऑप्शन सी, यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या है, हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको क्या दिलाया जाता है, ओथ दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है कि किस प्रोसेस से इलेक्शंस किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट का। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आर्टिकल 65, ऑप्शन बी है आर्टिकल 66, ऑप्शन सी है आर्टिकल 67, ऑप्शन डी है आर्टिकल 68। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 66। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 73 तक, किसके बारे में बात की गई है, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के 5th पार्ट में।
तो यहाँ पे किस प्रोसेस में इलेक्शंस देख कराए जाते हैं वो आपको मिलेगा किसमें, आर्टिकल 65 में, सॉरी आर्टिकल 66 में। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 66 है वो किसके बारे में डील करता है, डील विथ प्रोविंस ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इन चार में से किसके द्वारा जैसे ही वो इलेक्ट होकर के आते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाते हैं राज्यसभा के। यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि अगला पोस्ट आपको फ्री में मिल जाना, यानी कि आप इलेक्ट होके आए हैं किसी और पोस्ट पे और आपको उसके साथ साथ एक चीज और एक पोस्ट और मिल जाए, उसी को कहते हैं हम एक्स ऑफिशियो। यानी कि ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आते हैं तो वो साथ साथ में क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाते हैं किसके, राज्यसभा के। इसीलिए जिस तरीके से जो लोकसभा है, लोकसभा के चेयरपर्सन कौन होता है, एक स्पीकर होता है। क्या कौन होता है, स्पीकर। उसी तरीके से अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का जो हेड होता है या चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट। तो इसी पे क्या है आपको आंसर डी नजर आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 4 आर्टिकल दिए गए हैं। इन 4 आर्टिकल में से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला है आर्टिकल 61, किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 61 डील करता है हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के टेनवर यानी कि कार्यकाल के बारे में, कितने टाइम तक उनका समय काल रहेगा। ऑप्शन बी है आर्टिकल 64 किसके बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट विल बी अ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल्स का मतलब यहाँ पे आपका राज्यसभा से है, ठीक है, सॉरी राज्यसभा से। तो यानी कि आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के। आर्टिकल 69 क्या कहता है कि स्वेरिंग यानी कि शपथ दिलाई जाएगी वाइस प्रेसिडेंट को, ये आर्टिकल 69 में मेंशन है। और ऑप्शन डी है आर्टिकल 65 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल करेक्टली मैच नहीं है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, आपको क्लियर नजर आ जाएगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए। आर्टिकल 61 क्या है, हमारा इनकरेक्ट मैच है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें पार्ट 5 और आर्टिकल 63 से 73 तक की बात रखी गई है किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। लेकिन यहाँ पे तो आर्टिकल 61 है, ये ऐसे ही गलत हो गया। अब देखते हैं जैसे आर्टिकल 61 में क्या कहता है। अगर हम आर्टिकल 61 की बात करते हैं, सॉरी 63 की बात करते हैं, किसके बारे में, 63। तो आर्टिकल जो 63 है इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे ही स्टेट की उनके पास नागरिकता सिटीजनशिप होगा। यानी कि ये क्या कहता है, स्टेट दैट वेयर सेल सेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आर्टिकल 63 में कहा गया है कि हमारी कंट्री के जो भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे, भारत के सिटीजन होंगे। आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो होंगे किसके, राज्यसभा के। ये किस में रखी गई, आर्टिकल 64 में रखा गया। 65 में क्या रखा गया कि किस, आर्टिकल 65 में हमें इलेक्शंस देखने को मिलता है वाइस प्रेसिडेंट की। यानी कि आर्टिकल 65 डील करता है किसके,
यानी कि जो हमारा आर्टिकल 65 है उसमें क्या बात रखी गई, उसमें ये कहा गया है कि यदि प्रेसिडेंट की जब वैकेंसी खाली होगी तो वहां पे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ही एज अ वर्क करेगा किसमें, तो आपको देखने को मिलेगा वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 में क्या कहा गया है, आर्टिकल जो 66 है हमारा, आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 डील करता है किससे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। किससे डील करता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। आर्टिकल जो 67 है वो किससे डील करता है, आर्टिकल 67 डील करता है मेंशन ऑफ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा, जो कार्यकाल होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो आर्टिकल 61 में नहीं, आपको आर्टिकल 67 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 68 में क्या कहा गया, आर्टिकल 68 वैकेंसी की बात करता है। जो आर्टिकल 68 है वो वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी के बारे में बात करता है, यानी कि जो उनके ऑफिस में जो वैकेंसी खाली होगी उसके बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 68। उसके बाद आता है आर्टिकल जो हमारा 69 है, आर्टिकल 69 वो किसके बारे में बात करता है, वो वाइस प्रेसिडेंट के शपथ के बारे में, यानी कि ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 69। उसके बाद आता है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में क्या कहा गया, आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूट है, जो भी फाइनल डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, वो बात रखी गई है हमारे आर्टिकल 67 में। इसमें दिया गया आर्टिकल 67 में। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए था वो क्या था, इनकरेक्ट था। क्या था, इनकरेक्ट, जबकि आपसे यहाँ पे पूछा ही गया था कि नॉट मैच, यानी कि नॉट करेक्टली मैच। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चंस के पास। एक चीज और, अगर हम आर्टिकल 61 के बारे में बात करते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अगर हम आर्टिकल 61 की बात करते हैं तो आर्टिकल 61 में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आर्टिकल 61 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उसमें इम्पीचमेंट के बारे में दे रखा है किसके, हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उसके रिगार्डिंग में। यानी कि जब प्रेसिडेंट के द्वारा वॉलेशंस किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो उसके प्रेफरेंस में क्या है, दोनों हाउसेस में से, यानी पार्लियामेंट की जो दोनों हाउसेस है, राज्यसभा या लोकसभा, तो उनमें से किसी में भी क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जा सकता है किसके अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। ये बात रखी गई है आर्टिकल 61 में, ये चीज याद रखिएगा ना कि, तो इसलिए जो हमारा ये था ऑप्शन ए था वो क्या था, गलत था। रीजन ये था कि आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बात रखी गई और आर्टिकल 67 में रखी गई है कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या टेन्योर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप में से जिसने भी 2022 और 23 में यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दिया हो, तो यहाँ पे यूपीएससी ने क्या था, एक छोटा सा गेम चेंजिंग किया कि इस टाइप के ऑप्शंस को हटा करके चेंज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे था, आप ऑप्शन ए लिख सकते हैं, ओनली वन पेयर करेक्ट। ऑप्शन बी में हो जाएगा ओनली टू पेयर करेक्ट, ओनली टू पेयर्स करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली थ्री पेयर्स आर करेक्ट, ओनली थ्री पेयर्स करेक्ट। और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स आर, यानी कि ऑल पेयर्स आर करेक्ट। तो आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, और इस ऑप्शन से भी अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। मैं प्रेफरेंस करूंगा कि आप न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर दे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है हमारी कंट्री में सेकंड सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है हैज नो फॉर्मल फंक्शंस एट, यानी कि एक्टेटेड टू
हिज ऑफिस, यानी कि उनके कार्यकाल से कोई भी औपचारिक कार्य नहीं जुड़ा हुआ है। तीसरा है डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, यानी कि राष्ट्रपति की जब राष्ट्रपति प्रेजेंस ना हो तो उस कंडीशंस में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ही क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठ करके काम कर सकते हैं, और उस टाइम जो भी उनके वाइस प्रेसिडेंट की जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, उनसे डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि उन्हें वहां से हटा दिया जाता है तब तक के लिए जब तक वो प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं। चौथा स्टेटमेंट कहता है एक्ट्स, यानी कि एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और रिमूव्ड और डाइज, यानी कि यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है या हटा दिया जाता है या मर जाते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ही काम करते हैं। अब आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 1 3 and 4, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा डी, और इसके अकॉर्डिंग भी हमारे चारों पेयर्स क्या है, सही है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने क्या था, डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 8 MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था, किसके रिगार्डिंग में, वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में। कल हम जो चैप्टर हमारा 19 होगा वो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कल हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम 2000 यानी कि उससे पहले हम 2013 से लेकर के 2015 तक के वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इंडियन पॉलिटी के, जो कि यूपीएससी ने 1995 से लेकर के 2021 तक में ऑलरेडी पूछ रखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।